भक्तों, आज के सत्संग का विषय है दुर्गा सप्तशती में स्त्री की कुंडली जागरण का जो विषय है वो किस प्रकार से है। और ये मैं जो है कुंडली जागरण के विषय को ही रखते हुए यहाँ स्त्रियों का विशेषकर किस तरीके से जो है मंत्र जो दुर्गा सप्तशती का जो मार्कंडेय ऋषि ने लिखा है उसमें किस प्रकार से स्त्री अपनी कुंडली जागरण कर सकती है और क्या वो वाकई में स्त्री ग्रंथ है या वो पुरुष ग्रंथ है या तंत्र ग्रंथ है। तो दुर्गा सप्तशती जो है महर्षि मार्कंडेय द्वारा रचित मार्कंडेय ब्रह्म पुराण यानी श्रीमद् देवी भागवत का देवी उपासना अंश है और भारतीयों में विशेष पूजनीय है, विशेषकर नवरात्रियों में। आओ इसके बारे में जैसे मैं बता ही रहा हूँ सत्संग में कि क्या सच में दुर्गा सप्तशती यथार्थ में मनुष्य की कुंडली जागरण और उसके आत्म साक्षात्कार का महर्षि मार्कंडेय और ब्रह्मा जी के मध्य आत्मज्ञान संवाद है कि कैसे मनुष्य अपने समस्त भय यानी दैत्यों को काटकर अंत में देवत्व यानी आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति करे। इस विषय में जो है शिव जी जो हैं, आप यहाँ देखेंगे भगवान शिव जो हैं वो यहाँ पार्वती के साथ संवाद कर रहे हैं, मतलब कर रहे हैं। और फिर अन्य देव आदि संवाद कथन है जो कि वास्तव में इस प्रकार से है। दुर्गा सप्तशती का अर्थ है उस मतलब जिसके मूल तीन यानी त्रिगुण भाव हैं। दुर्गा सप्त सती यानी यहाँ मनुष्य साधक की तीन स्थितियाँ हैं। नंबर 1 दुर्गा यानी आत्मा, नंबर 2 सप्त यानी उसके साथ जीवन जागरण स्तर या चक्र, और नंबर 3 सती यानी अंत में शक्ति के जागरण के बाद आत्म साक्षात्कार की स्थिति की प्राप्ति होनी। अब संक्षिप्त में विस्तार से अर्थ को जानें। दुर्ग माने शरीर और आ माने आत्मा, अर्थात जो शरीर आत्मयुक्त हो वो दुर्गा कहलाता है। और इस दुर्गा रूपी आत्म शरीर की 7 स्थितियां हैं, मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक। जो त्रिगुण हैं, तमगुण यानी इच्छा शक्ति, ये सरस्वती है यानी इसका एम बीज मंत्र है। और जो दूसरा है रजगुण यानी क्रिया शक्ति, ये इसका जो इष्ट हैं वो लक्ष्मी देवी हैं और उसका बीज मंत्र है ह्रीम। ह्रीम संगत नहीं है, ह्रीम, क्योंकि टंकार शब्द से है, ओम के उससे ये सब बने हुए हैं तो इसलिए ह्रीम शब्द का उच्चारण करें, एम और ह्रीम और क्लीम। और तीसरा सतगुण है, ये आनंद शक्ति है जो काली देवी हैं, उसका बीज मंत्र है क्लीम। यों सप्तशती के प्रारंभ में जो तीनों तत्वों या गुणों के शोधन को कहा गया है कि कैसे। नंबर 1 ओम एम आत्म तत्व सोध्यामी नमः स्वाहा। दूसरा ओम श्री मतलब ओम ह्रीम विद्या तत्व सोध्यामी नमः स्वाहा। नंबर 3 ओम क्लीम शिव तत्व सोध्यामी नमः स्वाहा। और अंत में चौथा ओम एम ह्रीम क्लीम सर्व तत्व सोध्यामी नमः स्वाहा। कहीं तत्वम है, कहीं सर्व तत्व है। सोध्यामी नमः स्वाहा। ये तीनों गुणों यानी जो मनुष्य शरीर में स्त्री प्लस पुरुष और बीज यानी स्त्री पुरुष बीज या इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बराबर आत्मा, यूँ दुर्गा है उसका मतलब इसका है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन बराबर आत्मा, जिसको दुर्गा कहा गया। दुर्ग माने और दुर्ग माने शरीर और आ माने आत्मा, अर्थात इस शरीर आत्मा जो है शरीर को धारण किए हुए। और इसका गुरु के द्वारा गुरु मंत्र और शक्ति दीक्षा लेकर तथा प्राणायाम आदि के द्वारा अपने मल का शोधन, मल क्या है, जो जन्मों जन्मों के दोष हैं उनका शोधन क्रिया उपाय है। इसे साप विमोचन मंत्र ओम ह्रीम श्रीम क्लीम क्राम क्रीम चंडिका दिव्य शाप नाशानुग्रह कुरु कुरु स्वाहा के रूप में करते हैं। इससे जो है आप देखेंगे मतलब ये मंत्र है यहाँ पे जो अभी मैं फिर दोहराता हूँ, इसे शाप विमोचन मतलब मंत्र कहते हैं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम क्राम क्रीम चंडिका दिव्य शाप नाशानुग्रह कुरु कुरु स्वाहा कहते हैं। इससे भौतिक शरीर में जो सूक्ष्म शरीर है उसका मल शोधन होकर वो इस भौतिक पंच तत्वी शरीर से अलग होकर स्वतंत्र हो, यही करना भूत शुद्धि कहलाती है। इसी सूक्ष्म शरीर के अलग होने पर साधक को अपना प्रेत शरीर की प्राप्ति होती है। प्रेत शरीर सूक्ष्म शरीर कहते हैं।
भाषा से प्रेत शरीर कहा गया है। और जब तक इसमें तम गुण है और रजगुण की समानता, मतलब तम गुण पूरा है और रजगुण इसमें क्रिया जो है वो कम है, तब तक ये प्रेत शरीर कहलाता है। और इसी में कुंडलिनी के 7 चक्र उदित होते हैं। प्रारंभिक स्थूल जो मतलब स्थूल शरीर और जो सूक्ष्म शरीर जो प्रेत शरीर कहा गया है, इसके अंदर ही कुंडलिनी शरीर जो सब शरीर है उसका भी प्रथम चरण उदय होता है। अब आगे कुंडलिनी शक्ति यानी सप्तशती का या 7 चक्रों के द्वारों को शुद्ध करने या खोलने को मंत्र जपा जाता है। वो मंत्र क्या है? ओम श्रीम क्लीम ह्रीम सप्तशती चंडिकाय उत्कीलन कुरु कुरु स्वाहा, ये इसका मंत्र है। मतलब शुद्ध 7 चक्रों के द्वारों को शुद्ध करने और खोलने के लिए जो मंत्र जपा गया है वो क्या है? मैं दोबारा पढ़ता हूँ। ओम श्रीम क्लीम ह्रीम सप्तशती चंडिके उत्कीलन कुरु कुरु स्वाहा। और फिर क्या है? फिर मृत संजीवनी मंत्र है, उसका जाप किया जाता है। वो क्या है? ओम ह्रीम ह्रीम वम वम एम एम मृत संजीवनी विद्ये मृत उत्थापाय थापाय ह्रीम मतलब क्रीम ह्रीम वम स्वाहा आदि मंत्र के उत्कीलन आदि जागृत हो सके, इसलिए मंत्रों का जो बंधापना है, जो मंत्रों में एक अशुद्धि है, वो मंत्रों का उत्कीलन होकर और वे मंत्र जागृत हो सकें, इसलिए इन मंत्रों के जाप किए जाते हैं। पहले अचानक ये नहीं कि ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय जपने शुरू कर दो, उससे पहले इस तरीके से क्रम में चला जाता और फिर अपने संकल्प अनुसार अपने कवच के बीज मंत्रों का जप करके सिद्धि पानी पड़ती है। इसके बाद अर्गला को शक्ति बीज मंत्र से जागृत करके फिर सिद्धि पानी पड़ती है। इसके बाद कीलक के बीज मंत्र का जप करके सिद्धि पानी पड़ती है। यहाँ मैं बताता हूँ कि ये 3 बीज मंत्रों के जप की अलग अलग स्वतंत्र जप करने की अवस्था है। तीनों बीज मंत्रों को अलग अलग जपना है और स्वतंत्र जपना एक संग नहीं, एक संग बाद में जपते हैं। यानी पहले तमगुण को शोधन करें, पहले तमगुण को शोधन करके उसे इस भौतिक शरीर से अलग करना पड़ता है। मतलब ये है कि तमगुण का शुद्ध रूप प्राप्त करना पड़ता है। यूँ इसका क्रीम बीज मंत्र की सिद्धि करनी पड़ती है। फिर रजगुण जो है उसका जो बीज मंत्र है ह्रीम, उसकी जप करके उसकी शुद्धि करनी पड़ती है और उसका सिद्धि करनी पड़ती है। और इसके बाद आता है सतगुण, यानी उसका बीज मंत्र है क्लीम। क्लीम बीज मंत्र जप से शुद्धि करनी पड़ती है। तब शुद्ध त्रिगुण का मध्य बिंदु यानी सुषुम्ना नाड़ी या शुद्ध मन की प्राप्ति होती है। तब मन या मन की शक्ति जो कुंडलिनी है उसके 7 द्वार जो कि 7 देवियां हैं उनके एक एक करके प्रवेश करते हुए, है नहीं समझे, उनमें एक एक करके प्रवेश करते हुए तब मूल कुंडलिनी यानी सप्त शक्तियों का एक रूप जो है जिसका नाम है महाकुंडलिनी की प्राप्ति होती है। यही सब कीलक आदि उपाय हैं और इस सब के बाद ही तभी इस मूल मंत्र का जप और उसकी सिद्धि होती है। मूल मंत्र क्या है? एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। इसका उच्चारण मैं आगे बताऊंगा, अभी तो सामान्य है। एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे में से जो त्रिगुण की जो मूल शक्ति है महाकुंडलिनी, यानी आगे चलकर जो तम प्लस रज प्लस सत के त्रिगुण पर जो 9 स्तर बनते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 9, यानी चामुंडाय चे आ मैं ऊ ने डे आ ये ए, ये चामुंडाय 9 स्तर होते हैं कुंडलिनी के, ये बनती है चामुंडाय महाशक्ति। चामुंडा जो है वो जिस प्रकार की पुरुषों में ब्रह्मा है ऐसी स्त्रियों में ब्रह्म शक्ति है। ये चामुंडा जो आजकल प्रचलित है ये चामुंडा नहीं है, ये चामुंडा जो है ये ब्रह्मई शक्ति है जिसके अंदर वेदों का 4 मुखी मतलब 4 मुंडों वाली 4 मुखी जो देवी है उसका रूप है, जो महाकुंडलिनी का स्वरूप है, महाकुंडलिनी है। इसका जप द्वारा प्राप्त होता है। किस जप के द्वारा? अभी जो बताया, यही इसका रहस्यवादी अर्थ है। चामुंडाय में 9 बीजाक्षर हैं जो अभी मैं बता चुका, चे आ मैं ऊ ने डे आ ये ए, यानी 9 त्रिगुण जो 9 देवियां हैं आत्मशक्ति और 9 ग्रह भी कहलाते हैं। और विच्चे में 5 बीज अक्षर हैं जो मनुष्य स्त्री में 5 कुंडलिनी बीज मंत्र हैं जो आज तक किसी को पता नहीं, जो 87 मिशन की खोज है वो ये हैं भम गम सम चम मम। और पुरुष में 5 बीज मंत्र हैं लम
वम रम यम हम, जो अब साधना के क्रम में उपरांत इस पंच तत्व शरीर में ही कुंडलिनी शक्ति दुर्गा के रूप में जागृत और स्थापना और समापन या विसर्जन का अर्थ है। अतः इन त्रिगुणों के द्वैत यानी दो दो भाग और उनके संघर्ष में से मूल मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे में पहले स्तर पर त्रिकोण और फिर षटकोण और फिर नवकोण यानी चामुंडाय और पुनः लौटकर पंचकोण यानी विच्चे वे ई चे चे ए बनता हुआ संपूर्ण होता है पंचतत्व। इससे ये सारी सृष्टि है, समझे। और फिर जो है जिससे सृष्टि है सारी और पंचतत्व से लेकर उत्पन्न है। फिर यही त्रिगुण का परस्पर मिलन और संघर्ष का नाम त्रिदेवी और दैत्य का युद्ध है। और सातवां यानी सप्तशती इन सारे गुणों का एकीकरण का नाम है। यही अपरावस्था अद्वैत अवस्था कहलाती है। तम गुण आत्मा की शाश्वत इच्छा का नाम है। ये ध्यान रखें, तम गुण जो है वो आत्मा की शाश्वत इच्छा का नाम है, जिसे सामान्य अर्थ में सरस्वती यानी सदैव बने रहने वाली इच्छा कहते हैं। और दूसरा गुण है रजगुण। रजगुण है जिसका नाम है क्रिया शक्ति, जो वास्तव में तम और सत का ही एकमात्र संघर्ष या द्वंद्व का क्रिया योगात्मक नाम है। यही द्वैत का द्वंद्व ही देव और दैत्यों का संघर्ष है। ये ध्यान रखें। जिसका नाम है लक्ष्मी, जिसका सामान्य अर्थ है लक्ष्य की प्राप्ति। जिससे लक्ष्य की प्राप्ति हो तो लक्ष्य की प्राप्ति किससे होगी? क्रिया से। तो क्रिया क्या है? जो ह्रीं बीज मंत्र। संसार के जितने भी लक्ष्य यानी उद्देश्य हैं, जितनी भी इच्छाएं हैं, उनकी प्राप्ति क्रिया यानी कर्म से होती है। यूँ लक्ष्मी यानी क्रिया शक्ति का अस्तित्व केवल इच्छा गुणा ज्ञान के मेल से उत्पन्न होता है। ये इन दोनों गुणों के एकीकरण का नाम है। यूँ ये दुर्गा सप्तशती में प्रमुख बीज मंत्र ह्रीं नाम से देवी यानी त्रिगुणों का मूल एकत्व प्रणव, जो ओम जैसा समान बताया गया है और ओम जैसे समान है, इसे जपने को कहा गया है। ये ह्रीं हिंदूवादी सभी मतों में जपने का मुख्य विधान है, चाहे वो जैन धर्म हो या गया मतलब और कोई धर्म हो, बौद्ध धर्म हो। यूँ ह्रीं को संपूर्ण महामंत्र कहा गया है, क्योंकि क्रिया ही मुख्य है। परंतु क्रिया किस दो तत्व के मेल से हो रही है ये जान लेना जरूरी है। यूँ ये जानकर ये क्रम बनाया गया है कि तम का बीज मंत्र एम है और क्रिया यानी रज का ह्रीं है, और ज्ञान जो क्रिया और काल के क्रम से लेकर अतीत यानी परे भी है, वो काली अर्थात सतगुण है, उसका बीज मंत्र क्लीं है। यूँ यहाँ केवल ओम का उपयोग नहीं किया गया है, जैसे आप देखते हैं कि ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसलिए इसमें ओम का उपयोग नहीं किया जाता। मूल मंत्र में आवश्यकता भी नहीं रखी गई है, इसलिए ये ओम बिना महामंत्र है। आप दुर्गा सप्तशती में देखेंगे एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, बड़े मंत्र में पढ़ेंगे जो उसमें देखा गया, जिसका वास्तविक अर्थ है लोग अर्थ तक नहीं जानते कि इसका अर्थ क्या है। अर्थ देखिए आप, तो एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का अर्थ क्या है? हे आत्म इच्छा सरस्वती एम, हे आत्म क्रिया लक्ष्मी ह्रीं, हे आत्म ज्ञान शक्ति क्लीं काली, मेरी अज्ञान रूपी रज्जु ग्रंथि को खोलकर मुझे मुक्त कर महाज्ञान प्रदान करें। इतना है। हे महा मतलब हे आत्म क्रिया लक्ष्मी ह्रीं, हे मतलब जो पहला जो उच्चारण है एम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का वास्तविक अर्थ है ए, हे आत्म इच्छा सरस्वती एम, हे आत्म क्रिया लक्ष्मी ह्रीं ए, हे आत्म ज्ञान शक्ति क्लीं काली, मेरी अज्ञान रूपी रज्जु ग्रंथि को खोल मुझे मुक्त कर महाज्ञान प्रदान करें। अब देखें इसमें कहाँ तांत्रिक मंत्र नजर आ रहा है जैसा दिखाते हैं, तो इस ज्ञान को पकड़ो। अब आपको दुर्गा सप्तशती में ही लिखे इस मंत्र के भावार्थ में कहीं भी किसी संसारी मनोकामनाओं को अर्थ नहीं दिया है, और यूँ हो भी नहीं सकता, क्योंकि जो इस त्रिगुण की साधना करने वाला जीव है वो यहाँ मुक्ति मांग रहा है। वो कौन है? वही मुख्य है और वही प्रारंभिक इच्छाधारी आत्मा है, ये जाने। वही क्रियाधारी आत्मा मध्य है और वही ज्ञान प्राप्ति कारक अंत आत्मा है। यूँ यहाँ एम ह्रीं क्लीं में जो अंग का उच्चारण है वो ओम का मैं अनंत नाद है,
यूँ ये सही में एम ह्रीम क्लीम बोलकर उच्चारण होता है और करना चाहिए, ना कि एंग ह्रेंग क्लिंग, ये नहीं है, समझे। और इन दो तम और सतरूपी दो द्वैत द्वंद्व जो हमारे सारे शरीर से लेकर अंतर जगत में प्रत्येक जगह व्यक्त हैं, जैसे सांस और प्रवास और उनका संघर्ष, और मन के दो भाग, एक आत्मा का शाश्वत ज्ञान है जो सदा स्थिर और सत्य है, दूसरा उसका प्रायोगिक भाग है जो शाश्वत ज्ञान को उपयोग में लेकर उसकी शाश्वतता और सत्यता को जांचता है और इससे प्राप्त आनंद को प्राप्त कर शाश्वतता को सत्य मानकर पुनः उसी में लीन हो जाता है। यही सब लीला यहाँ वर्णित है। दुर्गा सप्तशती में लीला जो है तमाम ये इस रूप में वर्णित है, जिसे देव और दैत्य का नाम देकर सामान्य जन को समझाया गया है। और यहाँ त्रिगुण शोधन के बाद जो त्रिगुण की संयुक्त शक्ति महाशक्ति यानी चामुंडाए या जो देवी नांद है, इस मतलब उस महाशक्ति का मूल बीज मंत्र का कोई उल्लेख नहीं किया गया। ये देखें, चामुंडाई का जो मूल मतलब जो महाशक्ति है, महानाद है, उसका मूल बीज मंत्र का कोई उल्लेख नहीं किया गया जिससे महाकुंडलिनी को साधा जा सकता हो। और तीन गुणों का एक एक स्वतंत्र शोधन होकर जो अलग अलग जागृति होती है, जो ऐसे है कि अब बताता हूँ। नंबर 1, मूलाधार चक्र में तमगुण यानी इच्छा शक्ति या सरस्वती, जिसका बीज मंत्र है एम की शक्ति जागती है और आगे बढ़कर ये अगले चक्र में प्रवेश करके उसकी शक्ति से जुड़ती है, मतलब पीछे की शक्ति आगे जुड़ेगी। तो वो कहाँ जाएगी? नंबर 2 स्वाधिष्ठान चक्र में, जहाँ क्लीम बीज मंत्र सतगुण या काली शक्ति है जिसका जागरण होकर अगले क्रिया क्षेत्र में प्रवेश होता है। तब वहाँ इन दोनों गुण तम और सत का मिलन होता है और उसकी एकत्र शक्ति ही ह्रीम रूप में जागृत होती है। तीसरी है नाभि चक्र में केवल पहले 2 गुण स्त्री और पुरुष शक्ति का परस्पर रमण या संघर्ष होता है, क्योंकि नाभि से ही सृष्टि होती है। ये सृष्टि स्थूल शरीर को मथकर मंथन करके, इसी का नाम क्रिया योग है कि स्थूल शरीर को स्थूल बदल जो ये सृष्टि जो है स्थूल शरीर को मथकर सूक्ष्म शरीर की यहीं प्राप्ति होती है नाभि चक्र में। यूँ ही इस नाभि चक्र को पहले 2 गुण कौन से? तम स्त्री और सत पुरुष, यूँ दोनों गुण पुरुष और देवों के एक्स और वाई यानी धन और ऋण है। यहाँ अलग अलग नहीं है, यहाँ ये पुरुष के ही जो गुण हैं, कौन के पुरुष में होते हैं? एक्स वाई, धन और ऋण, उन्हीं को जो है यहाँ 2 गुणों के रूप में स्त्री और सत पुरुष के रूप में यहाँ दिखाया गया। और इनकी ही क्रिया शक्ति रजगुण यानी ह्रीम यानी लक्ष्मी का जागरण इस स्थान नाभि चक्र में होता है। और तब उसकी संयुक्त शक्ति का बीज मंत्र यहाँ दुर्गा सप्तशती में नहीं दिया है। ये और देखें, जो इनका संयुक्त बीज मंत्र है वो यहाँ दुर्गा सप्तशती में नहीं दिया गया, जो कि मैं बताता हूँ। वो है ईम। कौन सा? ई अंक की मात्रा ईम। ये भगवती दुर्गा का यानी चामुंडाई का 4 मुख यानी ब्रह्मई ब्रह्म शक्ति पूर्णिमा। ब्रह्म शक्ति कौन है? वो है सत्यई पूर्णिमा, पूर्णिमा जो चारों वेदों या 4 धर्मों का ज्ञान देने वाली मूल कुंडलिनी शक्ति महाकुंडलिनी शक्ति है। और उसका बीज मंत्र यानी शक्ति नांद है। कौन सा? ईम बीज मंत्र। ये जपा नहीं जाता, ये परानंद की अनुभूति दर्शन है जो गुरु से जानना चाहिए। गुरु की संगत में सत्संग में बैठोगे जब ये जानोगे और मेरी बात को गहराई से सुनोगे तब ये विज्ञान है, ये समझ में आएगा। और आपको बताता हूँ आगे कि दुर्गा सप्तशती में कहीं भी माँ शब्द का उच्चारण उपयोग नहीं है। आप पूरी दुर्गा सप्तशती पढ़ लें, केवल 6 पगों को छोड़कर जो दुर्गा सप्तशती के समापन पर जो शंकराचार्य आदि और जो संतों ने लिखे हैं उन्होंने ही माँ का शब्द का उपयोग किया है, नहीं अन्यथा कहीं उपयोग नहीं है। केवल क्या है? देवी, हे देवी। पहले हमारे यहाँ अभी यहाँ बताता हूँ, जैसे अन्य संत जैसे शंकराचार्य आदि भाष्यकर्ताओं ने भावयुक्त शब्दों के प्रयोगों में ये लिखा है, वहीं स्थान पर उन्हीं श्लोकों में ये माँ शब्द प्रयुक्त हुआ है, अन्यथा केवल हे देवी और हे देवता का उच्चारण ही प्रयुक्त हुआ है। क्योंकि सनातन धर्म में स्त्री को देवी और पुरुष को देव यानी स्वामी कहा जाता।
यही यहाँ बोला गया है। यूँ ये माँ शब्द से मनुष्य की अपनी आत्मशक्ति यानी कुंडलिनी शक्ति को माँ कह कर अर्थ या अनर्थ ही हुआ है। अर्थ का जो अनर्थ है वो हो गया यहाँ माँ का। यही है श्वास और प्रवास की साक्षी भाव साधना। अब इसे रहस्य को जाने। यहाँ केवल क्रिया पर ही ध्यान केंद्रित किया जाता है। यही यहाँ मूल द्वंद्व यानी संघर्ष पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। वह क्या है? क्या ध्यान केंद्रित है? ह्रीम बीज मंत्र की साधना। इसी बीज मंत्र की निरंतर उच्चारण से कुंडलिनी यानी आत्मशक्ति यानी दुर्गा जागृत होती है। मैंने पहले बताई दुर्ग और आ। दुर्ग माने शरीर, आ माने आत्मा। जो आत्मा युक्त शरीर हो, वैसे जो शरीर है तुम सब आत्मा युक्त हो, लेकिन तुम जागृत कहाँ हो? तुम तो सुसप्ति हो, अहंकार से युक्त हो। इसलिए जब दुर्गा शक्ति जागती है तब ये सारे रहस्यों को जानना पड़ता है और जानकर ही ये जागती है। यही दुर्गा सप्तशती का मूल और मुख्य महामंत्र है। इसकी ही साधना रहस्य को जो जानता है वही साधना कर सिद्ध होगा। यही रहस्य कीलक यानी छिपाया गया, कीलक का अर्थ है छिपाया गया, उसे गुरु से जाना जाता है कि ये दुर्गा सप्तशती में वर्णित गुप्त रूप से छिपा स्त्री और पुरुष के 5 बीज मंत्र, 5 स्त्री के और 5 पुरुष के कुंडलिनी बीज मंत्रों के साथ जो क्रिया योग है उसका आत्म रहस्य क्या और कैसे प्राप्त किया जाए साधक देखेंगे इस विषय को। अब दुर्गा सप्तशती के आरंभ में ही ये सब बताया गया है। 3 तत्व कौन से? तम रज सत गुणों का शोधन किया गया है और इन तीनों गुणों की संयुक्त शक्ति सर्व गुणों को भी शोधित किया गया है। फिर मैं दोहराता हूँ। नंबर 1, ओम एम आत्म तत्व सोध्यामी नमः स्वाहा। ओम एम मतलब ओम ह्रीम अविद्या तत्व सोध्यामी नमः स्वाहा। नंबर 3, ओम क्लीम शिव तत्वम सोध्यामी नमः स्वाहा। और चौथा संपूर्ण जो है ओम ह्रीम क्लीम सर्व तत्व सोध्यामी नमः स्वाहा। ये है यहाँ। पहले इनका शोधन करें जब आप आगे बढ़ें। और यहाँ कहाँ त्रिगुण शोधन का रहस्य स्पर्श किया गया ये यहाँ बताया ही नहीं गया। तो इसलिए गुरु की संगत में ये सब सीखा जाता। किस प्रकार त्रिगुण तत्वों का शोधन रहस्य है वो जाना जाता। पहले तत्व शोधन के लिए ही पहले तत्व शोधन जो है एम ताम्र अर्थात तांबे की अंगूठी या यंत्र और ताबीज रक्षा कवच को गुरु से बनवाकर साधक अपने शरीर में पहनता है ताकि सर तम गुण की जागृति होते समय उसके जो संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा का शरीर में संतुलन बना रहे। अन्यथा तम से जो दोष या व्याधि, जैसे कौन सी व्याधि होंगी? मोह, आलस, निंद्रा, व्यर्थ या काम ऊर्जा की गर्मी से मूलाधार तप्त होते रहने से, काम विकृत काम भाव और अतिरिक्त वीर्य का बार बार रिसाव होने से धातु क्षीणता आनी आदि का निवारण होता है। जो मैंने अभी बताई, गुरु तांबे की अंगूठी को बनाकर देगा यंत्र आदि से सिद्ध करके। और ऐसे ही तमगुण के संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा के अतिरिक्त संतुलन के लिए ही चांदी की अंगूठी में बीज मंत्र लिखकर और उसे शोधन के बाद तर्जनी उंगली में दिन के हिसाब से पहना जाता है। और यंत्र भी गुरु प्रदत्त सिद्ध ताबीज भी पहना जाता है ताकि जिससे वायु शरीर का सूक्ष्म शरीर में उदय होने से, वायु शरीर जो कि सूक्ष्म शरीर है उसके अंदर उदय होने के संघर्ष से उत्पन्न अतिरिक्त ऊर्जा की गर्मी को संतुलित किया जा सके। इसके रोग या चिन्ह क्या हैं जब ऐसे वायु का जो सूक्ष्म शरीर में उदय होता है? ये गहरी रहस्य हैं, इसलिए इसे बार बार सुनोगे जब समझ में आएंगे। कौन से चिन्ह हैं? ज़्यादा जागना, निद्रा का नहीं आना, रुंधन होना, कंपन होना, अश्रुपात होते रहना आदि लक्षण नियंत्रित और अनियंत्रित स्थिति के हैं। इन पर फिर नियंत्रित होता है जब कैसा होगा? जब गुरु ने अभी जो मैंने बताया कि गुरु के द्वारा ये सब चांदी की ताबीज और चांदी के यंत्र और जो है उन्हें जागृत करके पहना जाता है। यही दुर्गा सप्तशती में दैत्य की क्रिया उल्लेख है। और ऐसे ही रजोगुणी जो कि क्रिया शक्ति यानी रमण शक्ति है, उसके दोष विपरीत लिंगी की ओर ज़्यादा आकर्षण होना जो दैत्यों का देवी के प्रति आकर्षण दिखाया गया है, जिससे साधक को प्राप्त उन्नति होती हुई जो ऊर्जा है उसका विपरीत लिंगी के संपर्क से बराबर स्खलन हो जाना होता है।
यही ब्रह्मचर्य का नाश है और दैत्यों का नाश है। ब्रह्मचर्य का विनाश है और दैत्यों का भी विनाश है। और संतुलन को, इसके संतुलन को सोने की अंगूठी में ह्रीम बीज मंत्र शुभ मुहूर्त में लिखाकर अनामिका उंगली में पहनी जाती है और गुरु प्रदत्त ताबीज व यंत्र हाथ और गले में पहने जाते हैं। और त्रिगुण शक्ति का भूमि में प्रवेश नहीं हो, यों गुरु पंच तत्व के आधार पर 5 सिद्ध ताबीज बनाकर शिष्य का रेशम और कुशा से निर्मित आसन साधना में बैठने को तैयार करके देता है। ये दीक्षा के समय होती हैं। जो यथार्थ तांत्रिक, जो तंत्र के सिस्टम को जानने वाला तांत्रिक, हड्डी लटकाने वाला तांत्रिक नहीं, और जो इस भौतिक और अशुद्ध पृथ्वी तत्व से ऊपर जो शुद्ध पृथ्वी तत्व है उस पर स्थिर कराकर साधना का निर्देश देता है। यूँ इस जिसके पूजा घर है, जैसे आपका पूजा घर है और आपका आसन है, उसे कोई अन्य ना उपयोग में ले, उस पर कोई अन्य ना बैठे, ये ध्यान रखें। यही है आसन सिद्धि आदि विषय का संक्षिप्त ज्ञान दे रहा हूँ यहाँ। फिर इस आसन सिद्धि पर ही चौथा तत्व का आह्वान और शोधन होता है। वो क्या है? ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्व आत्म तत्व शोध्यामि नमः स्वाहा। और इसी चौथे तत्व के शोधन होने पर चारों मुखों या 4 धर्म या 4 वेदों की दाता पूर्णिमा यानी चामुंडा के दर्शन होते हैं। और यही महाकुंडलिनी शक्ति है, यही जागती है। और यही ईम बीज मंत्र की ओर उससे उत्पन्न महानाद यानी महादेवी के 28 आदि के शास्त्र वर्णित दर्शन और अनुभव होकर विशुद्ध रूप में पंचतत्वी महाशरीर, जिसे महाशरीर कौन सा? अक्षत और शाश्वत यानी महादेह आदि नाम के त्रिगुणातीत योग शरीर की विच्चे जो नाम से प्राप्ति होती है। विच्चे में मैंने पहले बताई 5 अक्षर हैं, वे ई चे चे ए। विच्चे ये 5 पंच तत्वों का जो मिश्रित है उसे विच्चे बोलते हैं। वही नाम की प्राप्ति यहाँ त्रिगुण योग के शरीर की प्राप्ति होती है, अक्षत शरीर की। इससे भी आगे साधना है जो गुरु के सानिध्य और कृपा से समझ में आती है। यूँ ही इन त्रिगुण तत्वों के शोधन हेतु ही ये शाप और कीलक आदि रहस्यवादी रचना की गई हैं, जिसे ना समझे बिना लोग केवल धूप दीप आदि व्यर्थ की विधियों से मंत्रोच्चारण करते हुए अपना समय व्यर्थ करते हैं और अंत में कहते हैं कि गुरुजी मैंने तो सैकड़ों पाठ दुर्गा सप्तशती के कर डाले पर कोई लाभ नहीं हुआ, और ऐसे होगा भी नहीं। ये अति तंत्रवादी रहस्य कुंडलिनी जागरण साधना है जो अति गोपनीय भी है और इसे जानकर जो सहज भी है। इस महामंत्र निवारण भी कहते हैं, निर्वाण है यहाँ वैसे का उच्चारण भी वैदिक रीति और विशिष्टता से किए जाने पर उसके साथ साथ उसके अंतर जगत में मनो प्राणायाम के अनुलोम और विलोम के साथ जपने और ध्यान करने से सिद्धि की प्राप्ति होती है। विशिष्ट महामंत्र जो निर्वाण मंत्र कहा गया है उसकी ध्वनि भी याद कर लें। मैं यहाँ पहली बार उल्लेख कर रहा हूँ, वो किस तरीके से? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौम हूं क्लीं जूम से ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम सम लम छम फट स्वाहा। ये है इसका सही उच्चारण जो आज तक तुमने ना सुना होगा ना ये सुनेगा, क्योंकि यही इसी के अनुलोम विलोम मनोमय प्राणायाम करने से, अंतर जप करने से इस दुर्गा सप्तशती की कुंडलिनी हो महाशक्ति जागृत होती है, जो भी मैंने बताई। अन्यथा कुछ नहीं प्राप्त होगा। और इन त्रिगुण यानी त्रिदेवी के अनर्गल उच्चारण के ताप से, जो अनर्गल उच्चारण करोगे उसके ताप से अनेक योजनित व्याधियां शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं। इन्हीं के निवारण को तंत्र और मंत्र के मेल यानी शरीर यानी यंत्र में शोधन के लिए तम गुण की मात्रा के नियंत्रण के लिए मगध यानी शराब, जिसे तंत्र में कारण भी कहा जाता है, उसका उपयोग है, जिसे सीखना पड़ता गुरुओं से। और आप देखेंगे कि ह्रीं बीज मंत्र जो कि विष्णु जी और अन्य देवों के बीज मंत्र के रूप में प्रयुक्त है, जैसे वैसे ही क्लीं बीज मंत्र भी काली और कृष्ण जी के लिए भी प्रयुक्त है। आखिर ये बीज मंत्र पुरुष और स्त्री प्रधान कैसे हुए? ये बड़ा क्वेश्चन वाचक चिन्ह है, क्योंकि ये बीज मंत्र तो क्यों, अभी बताता हूँ। ये बीज मंत्र केवल क्रिया शक्ति जागरण का ही बीज मंत्र है, इसमें स्त्री पुरुष नहीं है। ये ह्रीं
मतलब जो ये शब्द हैं ये सब पुरुषवादी भी है और स्त्रीवादी भी हैं। तो ये जैसे क्लीम जो है वो ज्ञान है, अंतिम मोक्ष है, तो वो काली का भी है, कृष्ण का भी है। तो इसे मतलब सही से गुरु के सानिध्य में बैठकर जगाना और जानना पड़ता है। तो जागरण का बीज मंत्र है, जिसे जिस भी देवी या देवती की जागृति करनी होती है, रखना पड़ता है, उस देवी या देवता का नाम इन शक्ति बीज मंत्रों के साथ मिलाकर जपने से, मतलब ध्यान रखें जो शक्ति बीज मंत्र है कौन से, जो अभी मैंने बताई ह्रीम और क्लीम अलग अलग हैं। तो इन शक्ति बीज मंत्रों के अलग अलग जप करने से, जैसे आप उसका पढ़ोगे क्या नाम है, ओम ह्रीम, मतलब जैसे ओम ह्रीम भगवती बगलामुखी देवी, तो बगलामुखी में भी आ गया ये। और तुम देखोगे ह्रीम भगवती, और मतलब कई जगह ये उपयुक्त है, यहाँ मैं वैसा नहीं कह रहा। और आप कृष्ण जी के में देखो, ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन क्लीम, ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन बलवाय स्वा, ये भी है। इस तरीके से मंत्रों के उच्चारण है। तो वो देखा जाता है, वो गुरु बताएगा, गुरु शक्तिपात करके देता है। यहाँ विषय दुर्गा सप्तशती का। यूँ इन बीज मंत्रों का कोई नाम अर्थ नहीं है, ये ध्यान रखें। यूँ ये केवल त्रिगुण तत्वों के जागरण के ही बीज मंत्र हैं। ठीक ऐसे अनगिनत रहस्यों को गुरु से जानकर ही दुर्गा सप्तशती की रहस्यपूर्ण साधना करनी चाहिए। अभी यहाँ कई रहस्य और भी हैं। दुर्गा सप्तशती केवल पुरुष प्रधान तंत्र ग्रंथ है। प्रमाण नंबर 1 इसके रचयिता मार्कंड ऋषि हैं। नंबर 2 इसके वक्ता ब्रह्मा विष्णु शिव जी हैं। और नंबर 3 इसमें कोई श्रोता है तो वो स्त्री पार्वती है। यदि कोई स्त्री ग्रंथ होता तो इसमें ये पार्वती ये कथा उल्टा इन पुरुषों को सुनाती हुई होती। और इसके अंत में भी पुरुष यानी कुंडलिनी शक्ति रूपी दुर्गा ने केवल पुरुषों को ही, पुरुष देवताओं को अंत में वरदान दिया है, जो कि 11वें अध्याय के अंत में इन श्लोकों के द्वारा यहाँ प्रकट करा है, जिसे आप वहाँ पढ़ सकते हैं। इथम यदा यदा जो बांधा देवोत्वान भविष्यति, तो इसके रूप में पढ़ सकते हैं, जिसका भावार्थ है हे देवों, इस प्रकार में भावार्थ पढ़ के बता देता हूँ, मतलब सुना देता हूँ कि हे देवों, इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बांधा उपस्थित होगी तब तब अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करूँगी। इसमें कहीं भी स्त्री को वरदान नहीं दिया गया। अब इसे पूरे ग्रंथ में किसी भी स्त्री के लिए ये वरदान नहीं दिया गया, और ना यहाँ कोई स्त्री है या किसी पुरुष ने ये कहा गया है कि जब तुम कभी किसी अबला स्त्री के साथ अत्याचार करोगे तो मैं स्त्री शक्ति यानी दुर्गा तुम पुरुषों को दंड दूंगी। और यदि ऐसा होता तो अनादिकाल से लेकर आज तक कोई स्त्री के साथ बलात्कार या प्रताड़ना नहीं होती, और स्त्री को भी ज्ञान देकर उसकी कुंडलिनी जागृत करती, ताकि वे भी भौतिक और भोगवादी विचारधारा से ऊपर उठकर आध्यात्मिक जीवन में सर्वोच्चता पाती। यूँ ये केवल पुरुषवादी तंत्र दर्शन है। यूँ 87वें मिशन ने इन सभी ग्रंथों में छिपे रहस्यों को जाना और उनमें से स्त्री के लिए कुंडलिनी जागरण के 5 बीज मंत्रों को खोजा, साधना को निकाले हैं। अब इसे जो मैं अलग अलग वीडियो में बता चुका हूँ। और यहाँ मेरा विषय दुर्गा सप्तशती। और अब जो आता है और सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का मूल निर्माण मंत्र, जो मैं पहले बता चुका हूँ, उसका सच्चा उच्चारण जन साधारण के लिए मैंने पहले भी उच्चारित किया है, और फिर आगामी वीडियो किसी में इसका पूरा मैं सही से उच्चारण और विधिवत बताऊंगा। तो फिर भी मैं एक बार इसे दोहराए देता हूँ। वो किस प्रकार, इसका ये उच्चारण स्मरण कर लें। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौं हुं क्लीं झूं से ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ज्वल हम सम लम छम फट स्वाहा। ये है इसका उच्चारण, गुंजयमान, पेट से नाद होता है इसका, जब से भक्तों की कुंडलिनी जागृत हो सके, आत्म साक्षात्कार हो, इस ज्ञान को जानें। अब इस पूरे मंत्र में नमे नहीं लगाया गया, अन्यथा मंत्र में दोष हो जाता है और हानि मिलेगी। जैसे बहुत से अक्सर पढ़ते हैं ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमे, ये ज्ञान का विषय ध्यान रखें। केवल दुर्गा सप्तशती में ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे है, ना ओम ना इस। हाँ, इस जो अभी सिद्ध का कुंजिका स्त्रोत्र में जो मैंने मूल निर्माण मंत्र महामंत्र बताया, इसमें क्योंकि ये पूरा है, यहाँ ओम है, तो जो दुर्गा सप्तशती ग्रंथ में लिखा नहीं है वही यहाँ है। और इसे अपना मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक अनुलोम विलोम क्रिया से जप करें तो अवश्य कुंडलिनी जागृत दर्शन होकर आपका कल्याण होगा। यहाँ वर्णित चामुंडा शक्ति ही ब्रह्म शक्ति की भांति
4 मुखों वाली यानी 4 वेदों का और 4 धर्मों का ज्ञान देने वाली आत्म शक्ति, वेद शक्ति, ब्रह्मई ब्रह्म शक्ति पूर्णिमा है, ये स्मरण रखें। यही गायत्री और यही गांवों की जो चामुंडा देवी है, चामड़ देवी के नाम से विख्यात है, जो कि केवल मनुष्य की कुंडलिनी शक्ति जागरण के बाद जो व्यक्ति को अपनी आत्म शक्ति के दर्शन होते हैं उसी का दर्शन मात्र है, ये याद रखें। और यहाँ एक अधूरापन भी है, ये ग्रंथ केवल सविकल्प समाधि का दर्शन शास्त्र है, ये और ध्यान रखें। सारा विषय ये सविकल्प समाधि के दर्शन का है, क्योंकि जब तक मन है तब तक सभी प्रकार की मनोकामनाएं हैं और उनके पाने की इच्छा हैं, और उनकी इच्छाओं के देवी और देवता हैं, और उसे खोने की इच्छा ही दैत्य हैं या आसुरी शक्ति हैं। यूँ इससे पार जाना पड़ता है, तब मनुष्य मन से मुक्त होकर ब्रह्म ज्ञान यानी अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करता है, और वही निर्विकल्प समाधि यानी मन और उसके सभी संकल्प विकल्प रूपी विचारों से मुक्त अवस्था ही सच्ची मनुष्यता पानी है, वही पाएं, जो कि है अहम सत्यास्मि। जो वेद भाषा संस्कृत की जगह, यहाँ और मैं एक बात बता रहा हूँ, जो वेद भाषा संस्कृत की जगह हिंदी भाषा पढ़ते हैं दुर्गा सप्तशती में, मतलब संस्कृत को ना पढ़ के केवल हिंदी भाषा पढ़ते हैं, वे जान लें इससे किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं होता है। केवल मन समझाने को भाव के भूखे हैं भगवान आदि वाक्य दोहराने से कोई लाभ नहीं है। ज्ञान ज्ञान के तौर पर ही है, साइंस को आप पढ़ के ही जान जाते हैं, मूर्खता से नहीं, ये ध्यान रखें। यूँ इन्हें किसी योग्य गुरु में या किसी उच्चारण सहित पंडित जो हैं उनसे सीखकर जपना और साधना करनी चाहिए, तभी लाभ शेष जो होगा, जितना भी आप लाभ चाहते हैं। अब जो और प्रश्न रह गए हैं मैं उन्हें आगे किसी और वीडियो में कहूँगा, मतलब जो मैं आगे बताता चलूँगा तुम्हें समय समय अनुसार। तो अब जो है इसमें मैं यहाँ पर आपको इस ज्ञान का समापन करता हूँ, सत्संग को आगे बढ़ाऊँगा फिर किसी उसमें, तो कहेंगे जय सत्योम सिद्धाय नमः। और फिर भी मैं जो है यहाँ जो दुर्गा सप्तशती का निर्वाण मंत्र है उसका उच्चारण के साथ इसका समापन करता हूँ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौम हुम क्लीं झूम से ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ज्वल हम सम लं छं फट् स्वाहा।